नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूँ। मंगल दोस्तों 7 दिसंबर से वक्री हो चुके हैं। कल से 80 दिन 24 फरवरी तक यह वक्री रहेंगे। वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जानते इस वीडियो से। आपके भाग्य स्थान में मंगल का गोचर चल रहा है। कर्क राशि में मंगल पहले से ही नीचगत राशि में है और नीच राशि का कोई भी ग्रह इतना सुखद फल नहीं देता, परंतु आप किस्मत वाले हैं कि ये मंगल नीच भंग राजयोग बना रहा है देवगुरु बृहस्पति की बदौलत, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हैं। मंगल जिस राशि में है, कर्क राशि में है, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए गुरु का केंद्र में स्थित होना मंगल का नीच भंग हो जाता है। वैसे भी जब चंद्रमा गोचर करते हुए केंद्र में आए उन दिनों भी डबल नीच भंग राजयोग बनता है, तो वो दिन खासकर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। अभी बात करते हैं मंगल के वक्री होने से क्या स्थितियां रहेंगी आपके लिए आने वाले समय में। आपको बता दें, एक विचारधारा जो सही भी है काफ़ी हद तक, कि क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो यह ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। कहने का मतलब, अशुभ ग्रह जब वक्री हों तो वह अपनी अशुभता बढ़ा देते हैं, और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं ऐसी मान्यता है कि उनकी शुभता बढ़ जाती है, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। एक्सपीरियंस ये कहता है, चाहे शुभ ग्रह वक्री हों चाहे अशुभ ग्रह वक्री हों, ये अवरोध का कारण बनते हैं, डिलेज का कारण बनते हैं, विलंब का कारण बनते हैं। तो अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है उसमें हल्का फुल्का अवरोध आ सकता है, परंतु इतना भी नहीं, क्योंकि मंगल आपके पहले से नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और अब शुक्र से भी दृष्ट रहेंगे। शुक्र के साथ समसप्तक राजयोग बनेगा। शुक्र क्योंकि केंद्र के मालिक हैं, मंगल भी लगन के मालिक हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, क्योंकि लगन केंद्र भी होता है दोस्तों और त्रिकोण भी होता है। तो शुक्र और मंगल का संबंध, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आपके व्यापार में आपको सफलता, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो सफलता, यात्राओं के योग और यात्राओं से आपको सफलता। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए, जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कला के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध शुक्र के साथ भी हो रहा है, तो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध, शुक्र के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लव लाइफ तो उत्तम रहेगा, आप क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके इमेजिनेशन में उछाल आएगा। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि व्यापार खूब चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है, और इस अवधि में क्योंकि भाग्य स्थान में बैठकर मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती दिखती है। भाग्य स्थान में जब लग्नेश हो तो आप भाग्यशाली तो होते ही हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वक्री होने से, हालांकि अगर आपका गौर करिए, जहाँ पर मैं लगन यूज़ वर्ड करता हूँ, अगर आपका वृश्चिक लगन है और मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या मंगल युति से या दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं दशानाथ से, हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा दूसरे ग्रहों की हो, परंतु मंगल का साथ हो, उन ग्रहों के साथ युति हो या दृष्टि हो, तो भी आप लोगों के कार्यों में हल्के फुल्के विलंब देखे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी वृश्चिक राशि है या मंगल वृश्चिक लगन है, परंतु मंगल की दशा अंतरदशा नहीं है, तो आप प्रभावित इतने नहीं होते। कहने का मतलब, आपके लिए ये एक पासिंग एपिसोड सा हो जाता है।
मंगल जी हाँ वक्री हुए थे 80 दिन, परंतु आपको कोई उसका नेगेटिव फल बिल्कुल नहीं मिला। नेगेटिव फल जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो ये अवरोध समझिए, कोई हल्का फुल्का आपके कामकाज में देखने को मिलता है, वो भी तब जब आपकी मंगल की महादशा हो। तो 80% लोग मुझे लगता है इससे सेफ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि मंगल का नीच भंग गुरु की बदौलत हो रहा है। और गुरु 4 फरवरी गुरु तो यहाँ पर काफ़ी समय तक है, मई तक है, और 4 फरवरी को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु का प्रभाव हमने जैसा कि बताया, अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा है तो भी आपको अभी सहज होकर चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें क्या क्या प्रभावित हो सकता है, शुक्र प्रभावित होते हैं। शुक्र के साथ संबंध बना हुआ है तो ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है। 28 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, और उसके पश्चात शनि के साथ शुक्र का आ जाना ये और भी अच्छी स्थिति हो जाती है, क्योंकि सप्तमेश हैं शुक्र और शनि चतुर्थेश हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख 28 दिसंबर से। तो मंगल का कहीं ना कहीं वक्री होना आपके कार्यों में हल्का फुल्का अवरोध हो सकता है, आपको सतर्क रहना है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं। विदेशी कामकाज, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वीज़ा इत्यादि लगने में विलंब हो सकता है। विदेश यात्रा के प्रपोजल्स जो मिल रहे थे या जो प्रोग्राम बना हुआ था उसमें विलंब हो सकता है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उसमें भी हल्का फुल्का अवरोध आ सकता है, परंतु मंगल कारक होते हैं। आपको बता दें, आर्मी, डिफेंस, पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इनमें जो कामकाज करते हैं इनका भाग्य तो साथ देगा, क्योंकि सप्तमेश के साथ संबंध भी है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो हल्का फुल्का आपके कामकाज में विलंब हो सकता है। भाइयों के साथ संबंध बनाकर रखें, भाइयों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मंगल भाइयों के कारक हैं। भूमि संबंधित कामकाज जो करते हैं, लैंड का सेल परचेज या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह जो करना है तो 28 दिसंबर तक कर लें। उसके पश्चात इतना सुखद समय ना रहे। ये 24 फरवरी तक हो सकता है कि 28 दिसंबर तक तो शुक्र के कारण, शुक्र शुभ प्लैनेट है और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो आपके व्यापार में गतिशीलता 28 दिसंबर तक अच्छी रहेगी। तो दिसंबर का महीना कहने का मतलब वक्री होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छा रहेगा, वह शुक्र के बदौलत और मंगल शुक्र के समसप्तक राजयोग के कारण कहें तो धन आता रहेगा, व्यापार ठीक रहेगा, दाम्पत्य जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। दोनों ग्रह जब आपस में संबंध रखें, मंगल और शुक्र, तो व्यक्ति रोमांटिक होता। तो इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। और शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव आपको भूमि भवन से लाभ तो होता रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी ना छेड़ें 24 फरवरी तक, क्योंकि चतुर्थ भाव के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि यदा कदा वक्री होने से आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ को लंबा खींच सकती है। तो ये दृष्टि थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। वैसे भी शनि के ऊपर दृष्टि मंगल की, शनि कुपित हो जाते हैं, शनि प्रभावित हो जाते हैं। तो चतुर्थ भाव जो कि आपकी मदर का भाव भी है, तो मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ कोई वैचारिक मतभेद ना हो। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो पब्लिक में कोई इस तरह का बयान ना दें जिसके कारण पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाए। अगर पब्लिक लीडर हैं, नेता हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। इन 2-3 बातों का ख्याल रखें और मंगल के उपाय करते रहें। खासकर अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है या मंगल किसी दशानाथ के साथ बैठे हैं या दशानाथ से दरिष्ट हैं, तो आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इतना करने से आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल बैठा है तो भाग्य तो आपका साथ देगा, दैवी कृपा तो आपके ऊपर रहेगी। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।